नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लस्टर ईयर रैम टेक। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे उन जासूसों और खुफिया नेटवर्क्स की कहानियां जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। ये कहानियां बस फिल्मों वाली नहीं है, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इनके साहस, दिमाग और हिम्मत ने न सिर्फ युद्धों के नतीजे बदले, बल्कि दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अंधेरे गलियारों में, खोलेंगे रहस्यमयी फाइलें और जानेंगे उन जासूसों के बारे में जिनके नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिखे गए हैं। सोचो, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हों, उसकी मुस्कान में एक जादू हो और उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हो। एक मशहूर डांसर जिसके आगे बड़े बड़े लोग सर झुकाते हों। उसकी हर अदा पर लोग फिदा हो जाते थे और उसकी हर परफॉर्मेंस एक यादगार बन जाती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक राज छिपा है। एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया। एक ऐसा राज जो उसे एक खतरनाक खेल का खिलाड़ी बना देता है। एक ऐसा खेल जिसमें दांव पर थी उसकी जिंदगी और उसकी पहचान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माता हारी की। एक ऐसी औरत जिसने अपनी खूबसूरती और कला का इस्तेमाल एक खतरनाक मकसद के लिए किया। पहला विश्व युद्ध का समय, जहां पूर्व तरफ तबाही मची है। युद्ध के इस माहौल में माता हारी ने अपने कदम रखे। माता हारी एक तरफ जर्मनी के लिए तो दूसरी तरफ फ्रांस के लिए जासूसी कर रही थी। उसकी दोहरी जिंदगी ने उसे एक रहस्यमयी और खतरनाक शख्सियत बना दिया। उसके लिए ये खेल था या मजबूरी, ये तो वही जानती थी। लेकिन उसकी हर चाल ने युद्ध के मैदान में हलचल मचा दी। लेकिन उसके द्वारा दी गई खबरों ने कई बार युद्ध की दिशा बदली। उसकी जानकारी ने कई बार युद्ध के परिणामों को प्रभावित किया। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है, चाहे वो कितना भी रोमांचक या खतरनाक क्यों हो। माता हारी का खेल भी उस दिन खत्म हो गया, जब उसे फ्रांस ने पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। आरोप था जासूसी का, सजा मिली मौत की। उसकी कहानी ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी और उसकी जिंदगी एक रहस्य बनकर रह गई। क्या आप जानते हैं कि शर्लक होम्स, जो हमेशा से एक काल्पनिक किरदार माना गया, असल में एक सच्चे इंसान से प्रेरित था। उस शख्स का नाम था सिडनी रेली, जिसे एस ऑफ स्पाइस कहा जाता था। सिडनी रेली एक ब्रिटिश जासूस जिसने रूस, जर्मनी जैसे देशों में कई खतरनाक मिशन पूरे किए। उसने रूस की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। उसकी हरकतें किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। सिडनी रेली ने जासूसी की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। वो एक ऐसा नाम बन गया जिसे भुला पाना मुश्किल था। दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया। हर मोर्चे पर संघर्ष और बलिदान की कहानियां लिखी गईं। इस युद्ध में एक नाम ऐसा भी था जिसने चुपचाप इतिहास की धारा बदल दी। ये नाम था रिचर्ड सोर्गे का, एक ऐसा जासूस जिसने अपने अद्वितीय साहस और बुद्धिमत्ता से युद्ध के परिणामों को प्रभावित किया। रिचर्ड सोर्गे सोवियत संघ का एक ऐसा जासूस था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के इलाके में घुसकर जरूरी जानकारियां जुटाई। उसकी जासूसी की कला और उसकी निडरता ने उसे एक अनसंग हीरो बना दिया। उसने न केवल जानकारी जुटाई, बल्कि उसे सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाया। जापान और नाजी जर्मनी दोनों ही देशों में उसने अपनी जाल फैलाई। उसने इन दोनों शक्तिशाली देशों के भीतर गुप्त नेटवर्क स्थापित किए और महत्वपूर्ण जानकारियां सोवियत संघ तक पहुंचाई। उसकी जानकारी ने युद्ध के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित किया। स्टालिन तक ऐसी खुफिया जानकारियां पहुंचाई जो किसी और के बस की बात नहीं थी। उसकी जानकारी ने स्टालिन को युद्ध की रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद की। सोर्गे की जानकारी ने सोवियत संघ को कई बार संकट से बचाया। रिचर्ड सोर्गे ने ही स्टालिन को बताया था कि जापान सोवियत संघ पर हमला नहीं करेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी ने स्टालिन को अपने सैनिकों को पूर्वी मोर्चे से हटाकर पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ तैनात करने का मौका दिया। इस जानकारी ने स्टालिन को जर्मनी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने का मौका दिया। सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से हमला किया और अंततः विजय प्राप्त की। सोवियत संघ की जीत में रिचर्ड सोर्गे का योगदान बहुत बड़ा था। उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। आज भी उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का साहस और समर्पण दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 4, जोसेफिन बेकर। जब संगीत बना हथियार, जोसेफिन बेकर एक ऐसा नाम जो संगीत और नृत्य की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं। उनकी अदाओं और कला ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सितारा बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमक दमक भरी दुनिया के पीछे एक और चेहरा छिपा था। एक ऐसा चेहरा जो बहुत कम लोगों को पता था। जोसेफिन बेकर सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक जासूस भी थी। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर फ्रेंच रेजिस्टेंस के लिए काम किया। फ्रेंच रेजिस्टेंस के लिए काम करते हुए उन्होंने अपने टूर के दौरान जर्मनी और इटली से कई जरूरी जानकारियां इकट्ठा की। उनके हर कदम में एक रणनीति छिपी होती थी। उनके हर शो के पीछे एक मकसद छिपा होता था। उनके गानों और नृत्य के माध्यम से वो गुप्त संदेश भेजती थी। दुश्मन के इलाके में घुसकर वो ऐसी जानकारियां हासिल करती जो किसी और के लिए नामुमकिन थी। उनकी बहादुरी और चतुराई ने उन्हें एक अनोखा योद्धा बना दिया। जोसेफिन बेकर ने दिखा दिया कि संगीत और कला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक हथियार भी बन सकते हैं। उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल एक बड़े उद्देश्य के लिए किया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। चैप्टर 5, हैरियट ट्यूबमैन, गुलामी के खिलाफ आवाज। जासूसी की मिसाल हैरियट ट्यूबमैन, एक ऐसा नाम जो गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान एक जासूस की भूमिका भी निभाई। दक्षिणी राज्यों में चुपके से जाकर उन्होंने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी। उनकी बहादुरी और सूझबूझ ने कई गुलामों को आजादी दिलाई। हैरियट ट्यूबमैन ने दिखा दिया कि साहस और मानवता किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 6, एलन ट्यूरिंग कोड तोड़ने वाला हीरो। दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध जहां टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी युद्ध के दौरान एक नाम ऐसा भी उभरा जिसने अपनी प्रतिभा से जर्मनी की कमर तोड़ दी। ये नाम था एलन ट्यूरिंग का, एक ब्रिटिश गणितज्ञ जिसने जर्मनी के एनिग्मा कोड को तोड़कर इतिहास रच दिया। एनिग्मा जर्मनी की गुप्त संचार प्रणाली का आधार था। इस कोड को तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन एलन ट्यूरिंग ने यह कर दिखाया। उनकी इस कामयाबी ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। एलन ट्यूरिंग एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को दिखा दिया कि दिमाग की ताकत किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होती है।
चैप्टर 7 किम फिल्बी विश्वासघात की दास्तां। जासूसी की दुनिया में वफादारी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या हो जब वही वफादारी टूट जाए। किम फिल्बी की कहानी एक ऐसे ही विश्वासघात की कहानी है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के लिए काम करते हुए किम फिल्बी असल में सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहा था। अपने ही देश के खिलाफ गुप्त जानकारियां भेजकर उसने ब्रिटेन और उसके साथियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। किम फिल्बी का नाम जासूसी इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों में गिना जाता है। चैप्टर 8 रविंद्र कौशिक। ब्लैक टाइगर का दम, भारत की धरती, वीरों की धरती। यहाँ एक से बढ़कर एक जांबाज पैदा हुए हैं, ऐसा ही एक नाम है रविंद्र कौशिक का, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हुए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में घुसकर कई जरूरी जानकारियां जुटाईं। पाकिस्तानी सेना में ऊंचा पद हासिल करके उन्होंने भारत को ऐसी जानकारियां दी जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत हुई। रविंद्र कौशिक एक ऐसा नाम जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की। चैप्टर 9 एडवर्ड स्नोडेन, डिजिटल युग का जासूस, 21वीं सदी, टेक्नोलॉजी का युग। जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, वहां जासूसी भी पीछे नहीं है। एडवर्ड स्नोडेन एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल युग में निजता कितनी खतरे में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी NSA के लिए काम करते हुए एडवर्ड स्नोडेन ने सरकार द्वारा की जा रही लोगों की जासूसी का पर्दाफाश किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे सरकारें इंटरनेट के जरिए लोगों की निजी जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। एडवर्ड स्नोडेन के इस काम ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। चैप्टर 10 जासूसी का सच खत्म होती कहानी शुरू होता सवाल। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां उन जासूसों की जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इतिहास के रुख को बदल दिया। इन कहानियों में रोमांच है, रहस्य है और एक सवाल भी, जासूसी क्या सही है या गलत। इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जासूसी की दुनिया हमेशा से ही रहस्य और रोमांच से भरी रही है। उतरो अगले मिशन पर। जिंदगी और मौत का खेल, साय और रहस्यों की दुनिया जहां हर कदम पर खतरा है और हर फैसला जरूरी। यह है जासूसी की दुनिया जहां सच और झूठ के बीच का फर्क मिट जाता है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।